अमरावती हिंसा मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। बोंडे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। फडणवीस सरकार में मंत्री थे बोंडे और ये पहली बड़ी गिरफ्तारी के तौर पे आप देख सकते हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने हिंसा को भड़काया था और इनकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। अमरावती हिंसा मामले में गिरफ्तारी ये हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी इस मसले को लेकर कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। क्या सेक्शंस लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? आज सवेरे 6 बजे 200 पुलिस कर्मचारी मेरे घर पे आए। पूरे घर को घिरा हुआ था और वहाँ से मुझे यहाँ पे सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन लाया गया। उस वक्त तो सेक्शन बताए नहीं गए, लेकिन अभी मेरे लॉयर आने के बाद में मेरे ऊपर 143, 153 ए, बी, 505 बी, सी, 269, 270, 188 आईपीसी, 135 बीपीए एक्ट, क्राइम नंबर 1172 ऐसा लगाया गया है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि हमने सबने 12 तारीख को जो घटना हुई थी, 40,000 मुस्लिमों का मोर्चा निकला था, उन्होंने 13 से ज़्यादा दुकानों को तहस महस कर दिया था। दुकानों के कर्मचारी और ग्राहकों को उठा के मारा था और बेरहमी से मारा था। उसके अगेंस्ट में एक प्रतिक्रिया करके निषेध, शांततापूर्ण निषेध किया था। शांततापूर्ण निषेध जब राजकमल स्क्वायर पे चल रहा था, तभी नमूना से मुस्लिम मोहल्ले से 150 से 200 लोग तलवार लेके आए। उन्होंने हमारे निदर्शनों के ऊपर पथराव किया। वो पथराव करने के बाद में स्वाभाविक रिटेलिएशन की प्रक्रिया थी। पुलिस ने भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, अश्रुधूर टीयर गैस फोड़े। अब हमने सभी को शांततापूर्वक आह्वान किया गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। हम शांततापूर्ण अपील करते हैं पालक मंत्री से, गृह मंत्री से भी, कि रजा अकादमी को क्यों आप प्रोटेक्ट कर रहे? क्यों उन लोगों को जिन्होंने मासूम लोगों को स्टैब किया गया, उनको लैसरेटेड वुंड आ गई स्काल के ऊपर, ऐसे लोगों को सहायता करने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करने का काम शुरू है। और जो हम शांतता की अपील कर रहे हैं, जो शांततापूर्ण निदर्शन कर रहे थे, उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी, जो सेक्शंस आप पढ़ रहे हैं, उस सेक्शन से पता चलता है कि जो कंस्पिरेसी की बात है या फिर जो वायलेंस फैलाने की जो बात है, वैसे ही आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। क्या आपको बताया गया है प्रशासन की तरफ से कि क्या एग्जैक्टली आपका इसमें रोल था? किस तरह के आपको अरेस्ट किया जा रहा है और पर्सनली आपका क्या रोल बताया जा रहा है? अभी तक तो ऐसे कोई भी मेरे साथ में चर्चा की नहीं गई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी आप बोलती होगी तो वो कॉन्स्पिरेसी कहाँ की है? जब 40,000 मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, 40,000 मुस्लिम दुकानों को तहस महस करते हैं, और एक ही शहर में नहीं, अमरावती, मालेगांव, नांदेड़ ऐसे शहरों में इकट्ठा होके पूरा जीवन ध्वस्त करते हैं, पूरी शांतता नष्ट करते हैं। अमरावती जिला शांतता प्रिय जिला है, लेकिन यहाँ का जीवन पूरा तहस महस करने का काम रजा अकादमी और वो मुस्लिम मोर्चा ने किया है। उनकी कॉन्स्पिरेसी ढूंढने के बजाय मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाते होंगे तो ये महाविकास आघाड़ी का सर घुमा हुआ है, ऐसा ही मुझे लगता है। सर, काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल बयानबाजी इसके ऊपर की जा रही थी, इसके ऊपर बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि हमने जब आई विटनेसेस से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि वहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन नहीं की जा रही थी। और इसमें आप फिर किसका हाथ देखते हैं? आप रजा अकेडमी की बात कर रहे हैं, पर किस तरह से ये मोबिलाइज किया जा रहा था, किसका आप इसमें बोल रहे हैं? एक्चुअली 40,000 का मोर्चा निकालने के बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो को उसकी आइडिया होनी चाहिए थी। मोर्चा वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में जाने के बाद में जब वापस आया, तब उन्होंने तहस महस करना शुरू कर दिया, हिंसा करना शुरू कर दी। यानी उस वक्त 1 घंटे का समय था। अमरावती में एसआरपी का स्टेशन है, अमरावती ग्रामीण की पुलिस है, अमरावती शहर की पुलिस है, लेकिन 30 से 40 पुलिस से ज़्यादा कोई पुलिस वहाँ पे नहीं थी। मुझे लगता है कि क्या सरकार प्रोटेक्ट कर रही थी ये हिंसा को, कि सरकार से स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम था, कि पूरी ये महाविकास आघाड़ी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए यह हिंसा का माहौल क्रिएट किया गया। और इसके लिए लोगों में संतप्त भावना है, और ये लोगों को जो न्यूसेंस क्रिएटर है, जो हिंसा करते हैं,
उनके घर के सर्च करना चाहिए। आपने कहा कि एक इंटेलिजेंस फेलियर की भी आपने बात कही कि ये प्रशासन की तरफ से भी एक मैनेजमेंट फेलियर था, पुलिस वहां पे नहीं पहुंच पाई थी। क्या उसमें आप मांग कर रहे हैं कि उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अगर आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं तो? निश्चित ही, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ ही नहीं तो मालेगांव में भी था, नांदेड़ में भी था। 3 जो सेंसिटिव सिटीज़ हैं वहाँ पे ये घटना घटती है, ये घटना होती है, तो इसका मतलब टोटली इंटेलिजेंस फेलियर था। या तो इंटेलिजेंस फेलियर था तो या तो जानबूझ के निग्लिजेंस किया गया, यानी निग्लिजेंस करके उनको खुली छूट दी थी कि आप करो, हम आपके साथ में हैं। आज भी पुलिस के पास में चांस है कि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करना चाहिए महाजनपुरा एरिया में, वहाँ पे उनको पूरे हथियार मिलेंगे, मस्जिदों में सर्च करना चाहिए। और दूसरी आप जो बात बता रहे हैं कि पॉलिटिशियंस ने भी काफी सारी बयानबाजी इस पे की है, संजय राउत ने खुद की है, और आपने जैसे पहले रिपब्लिक से बात करते समय कहा कि जो अमरावती के गार्डियन मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी ये बात कही है कि कहीं ना कहीं एक बीजेपी भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है इसमें। पर आप सेम उनके ऊपर एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक फेलियर था। अर्जुन खोतकर जो शिवसेना का लीडर है वो तो बोलता है कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ में होंगे। संजय राउत की तो बयानबाजी भड़काऊ है। हमारी पालक मंत्री जी वो इस घटना के बाद में गई तो सलाम वालेकुम करके सिर्फ वही घरों में गई। मुझे अचरज है कि जो सीरियसली इंजर्ड है वहाँ तक हमारी पालक मंत्री पहुँच नहीं सकी। कोई भी रायट होने के बाद में जिनका नुकसान होता है उनका कॉम्पेंसेशन सरकार करती है, या तो जो इंजर्ड होते हैं उनको भी सपोर्ट सरकार करती है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी रहे या गृह मंत्री जी रहे या पालक मंत्री रहे कि किसी ने भी उसको सहायता देने का बयान किया नहीं, सांत्वना देने का बयान किया गया नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि एक इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हुए, और अभी अरेस्ट का प्रोसीजर चालू है अमरावती पुलिस की तरफ से। बैक टू द स्टूडियोज। हमारी सहयोगी बातचीत कर रही थी, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और उनकी बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए जहां ये सारा प्रोसेस चल रहा है, अमरावती हिंसा पर पूर्व मंत्री गिरफ्तार, और क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी नेता की जो गिरफ्तारी हुई है